हेलो दोस्तों, तो IT मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से सबका स्वागत है। तो अपन अब कंटिन्यू कर रहे हैं कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स के बारे में। तो आज अपन बात करते हैं एन से रिलेटेड फुल फॉर्म्स के बारे में। तो एन में जो अपने सबसे पहले वो है NFS। ठीक है, तो NFS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा फाइल सिस्टम जो क्या हो, नेटवर्क से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? आपके नेटवर्क से रिलेटेड हो। तो इसका जो मेन यूज़ होता है आपका NFS का, वो आपका यूज़ आता है सबसे ज़्यादा जब नेटवर्क पे आप फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर शेयर करते हैं, तब इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये क्या है? नेटवर्क फाइल सिस्टम एक क्या है? नेटवर्क फाइल सिस्टम का क्या है? प्रोटोकॉल है, जो मूल रूप से किसने बनाया था? आपका माइक्रो सिस्टम्स ने बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम्स ने। ठीक है, कब बनाया था? 1984 में बनाया गया था। जो क्या करता है? क्लाइंट कंप्यूटर पर एक जगह से दूसरी जगह फाइलों को क्या करने की अनुमति देता है? एक्सेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? NFS कहलाता है, यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम कहलाता है। सेकंड बात करते हैं NIC। NIC क्या है? तो NIC का जो पूरा नाम है वो आपका क्या कहलाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या कहलाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो एक ये हार्डवेयर डिवाइस है जिसके कारण आपका क्या चलता है? सिस्टम के अंदर नेट चल सकता है, अपन इंटरनेट को चला सकते हैं। अब कई बार इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस की तरह काम करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि NIC जो कार्ड है ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस की तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका NIC कार्ड है वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? एक हार्डवेयर घटक है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं NTFS क्या है। तो NTFS आपका क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम टू टाइम फाइल सिस्टम आते रहते हैं, तो उसमें जो है NTFS क्या है? आपका एक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होती है। NTFS एक नया ड्राइव फॉर्मेट है जिसका पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, जिसकी शुरुआत विंडोज़ NT 3.1 के साथ की गई थी। ये फाइल सिस्टम क्या करता है? विंडोज़ NT फैमिली के सभी वर्जन के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या आपका क्या था? एक फाइल सिस्टम था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कब आया था? ये आपका विंडोज़ NT 3.1 के साथ में क्या हुआ था? ये आया था आपका किसके साथ आया था? विंडोज़ NT 3.1 के साथ में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं JDBC। JDBC क्या? तो JDBC का पूरा नाम होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या होता है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। JDBC करता क्या है? बेसिकली क्वेरी को जोड़ने के लिए और ये उसको क्या करते हैं? चलाने के लिए एक तरीके से क्या API है। क्या है? एक तरीके की API, मतलब आपके जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट करने के लिए, क्वेरीज को चलाने के लिए जावा के साथ में यूज़ आता है। ठीक है, एक एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है जिसके कारण अपन क्या कर सकते हैं? जावा का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो भी आपने एप्लीकेशन बना रखी है जावा के थ्रू, वो क्या कर सकती है? डेटाबेस से कनेक्ट कर सकती है और डेटा को क्या कर सकती है? आदान प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो JDBC का मेन यूज़ क्या होता है? डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। किस टाइप की एप्लीकेशन को? जावा में बनी हुई एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं JPEG। JPEG का पूरा नाम क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि JPEG की फुल फॉर्म क्या है? तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो बेसिकली ये क्या है? फोटो देखने का या फोटो का एक क्या है? फॉर्मेट है जिसमें अपन क्या करते हैं? आपकी फ़ोटो जो होती है उसको क्या करते हैं? अपन कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसकी क्वालिटी भी कम नहीं होती है और उसका साइज़ भी क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो अपन यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं? फॉर्मेट JPEG क्या है? डिजिटल इमेज कंप्रेस को एक लोकप्रिय क्या है? फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं? कंप्रेस करने पर इसकी क्वालिटी क्या होती है? ज़्यादा ख़राब नहीं होती और फाइल का साइज़ भी क्या होता है? आपका कम हो जाता है। जैसे अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी मीडिया वेबसाइट वगैरह पे, क्योंकि अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? नेट कंज्यूम होगा, और सामने वाला भी जब डाउनलोड करेगा तो उसका साइज़, उसका भी नेट क्या होगा? ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल जो कैमराज वगैरह आ रहे हैं तो उनकी क्या होती है? फोटोग्राफी क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनका साइज़ भी क्या होता है? इमेजेस का ज़्यादा होता है। तो अगर अपन JPG फॉर्मेट में उसको सेव करेंगे तो उसका क्या होगा? क्वालिटी लगभग वही मेंटेन रहेगी और साइज़ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ताकि अपन उसको इजीली क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान
कर सकते हैं। तो JPG की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन। JSP क्या है? ठीक है, तो JSP का पूरा नाम क्या होता है? जावा सर्वर पेजेस। क्या होता है? जावा सर्वर पेज, मतलब जावा के अंदर, ठीक है, जावा एप्लीकेशन, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर अपन ने जो भी वेब एप्लीकेशन बनाई है वो किस तरह से व्यू करेगी, किस तरह से डिसाइड करेगी, उन्हीं पेजेस को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? जावा सर्वर पेजेस। तो जो उसका व्यू पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अपन कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली MVC आर्किटेक्चर फॉलो होता है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो व्यू पार्ट जो होता है उसका, वो क्या होता है? जावा के अंदर JSP होता है। क्या होता है? JSP होता है। JSP की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जावा सर्वर पेजेस होता है। ठीक है, तो ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिसे डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं KB की। तो KB की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। KB की फुल फॉर्म क्या होती है? किलोबाइट होती है। तो किलोबाइट क्या होती है? 1 किलोबाइट कंप्यूटर मेमोरी का और डेटा का क्या 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 यूज़ करते हैं? ये डेटा स्टोरेज की माप की क्या है? ये इकाई है, मतलब जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसकी क्या माप है, उसकी क्या है? जैसे अपन किलो की बात करते हैं, ग्राम की बात करते हैं, उसी तरह डेटा के लिए क्या किसकी बात करते हैं? अपन किलोबाइट की बात करते हैं। तो मूल रूप से 1 बाइट को किस में बांटा जाता है? 8 बिट्स में। ठीक है, 8 बिट्स का संग्रह क्या कहलाता है? 1 बाइट कहलाता है। और बिट्स जो है सबसे छोटी इकाई होती है। ये ध्यान रखने की चीज़ है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेमोरी में या डेटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? बिट्स। ठीक है, और 8 बिट्स से मिलाकर क्या कहलाता है? 1 बाइट कहलाता है। ठीक है, तो बाइनरी जो छोटी बिट होती है क्या करती है? जो बाइनरी के भीतर एक संख्या, एक अक्षर या चरित्र को व्यक्त करने में क्या होती है? सक्षम होती है। ठीक है, तो आपको बेसिक 2 चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे, 3 की। पहली क्या है? बिट्स जो है सबसे छोटी इकाई होती है माप की। 8 बिट्स मिलके क्या बनाती है? 1 बाइट बनाती है। ठीक है, और KB की फुल फॉर्म क्या होती है? किलो बाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं KBPS। तो KBPS की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट पर सेकंड। मतलब इंटरनेट के ऊपर या कभी भी कैसे भी अपन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो किलोबाइट पर सेकंड क्या बताता है कि 1 सेकंड में कितने किलोबाइट्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, यानी कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसको कौन बताता है? यहाँ पे आपके किलोबाइट्स से अपन नापते हैं। किससे नापते हैं? किलोबाइट्स। एक KBPS में क्या होता है? 1000 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, फुल फॉर्म होता है। KBPS का इस्तेमाल मुख्य रूप से कहाँ होता है? डेटा ट्रांसफ़र रेट को नापने के लिए होता है। जैसे अपन स्पीड नापते हैं उसी तरह इसमें इंटरनेट में स्पीड नापने के लिए या डेटा ट्रांसफ़र की टर्म स्पीड नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इकाई का KBPS का यूज़ अपन करते हैं। नेक्स्ट बात हैं KHZ। तो KHZ का मतलब होता है किलो हर्ट्स। क्या होता है आपका? किलो हर्ट्स होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको इसकी PDF मिल सकेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।